नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है आज का वो है मॉडल्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर्स बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो पहला है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट डैश रेन टुडे। यदि ऐसी कंडीशन है और वहां पे हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मॉडल है वो होता है मे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मे वाला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। मस्ट होता है वो कंपल्सन के लिए यूज होता है, जहां पे नेसेसिटी होती है उसके लिए। रिमोट हेजिटेशन के लिए या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। कुड होता है वो रिक्वेस्ट के लिए या पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है। कैन होता है पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी प्रेजेंट में। और कुड नॉट इसका पास्ट होता है। तो यहाँ पे एक ही मॉडल है में जो इस सेंटेंस में आया, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक सो ही गिव अप स्मोकिंग। यानी उसके जो लंग्स हैं काफी कमजोर हो चुके हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, अब स्मोकिंग है यानी धूम्रपान को उसको गिव अप करना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट का, क्योंकि वो उसको क्या कहता है कि आपको ये छोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, यानी आपके लिए कंपल्सन है, नेसेसरी है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। और ऐसी जो जनरल सजेशंस होती हैं उनमें हम यूज करते हैं शुड का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपल्सरी था, इसलिए यहाँ पे यूज किसका करना पड़ा है, मस्ट का यूज करना पड़ा है। उसके बारे में देखिए, माई ग्रैंड मदर इज ओवर 60, यानी जो मेरी दादी जी हैं वो 60 के ऊपर हो चुकी हैं, बट शी डैश स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में यदि हम किसी की कैपेसिटी, पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ताकत को बताते हैं, वो बोलने की हो, पढ़ने की हो, देखने की हो, कूदने की हो, कोई भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। उसके बाद में है ही बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली, यानी वो संबंध रखता था, किससे संबंध रखता था, बिलोंग्ड आया है, ध्यान रखिए ये पास्ट टेंस में है। देयरफॉर कोमा ही डैश नॉट बाय ए कार। अब जब ऐसी बात है कि वो नहीं खरीद सकता था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये बात आ गई वापस कैपेसिटी की, क्षमता की बात आ गई, तो वहां पे हम कुड भरेंगे, क्योंकि ये भी पास्ट में है तो अगला भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ही डैश स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ। इन हिज यूथ यानी वह अपनी युवावस्था में, जवानी में तैर सकता था। अब तैरना है वो भी किसको बताता है, फिजिकल एबिलिटी को बताता है, फिजिकल कैपेसिटी को, स्टेमिना को बताता है। और जब पास्ट में हो ऐसी बात, तो इसका मतलब वहां पे कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। तो इसमें जो कुड वाला ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कुड। You are not well at all. You dash see a doctor at once. अभी यहाँ पे देखिए, यानी तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम अभी अच्छे नहीं हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को अभी ये भी क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। सी का मतलब यहाँ पे देखने से नहीं है, मिलने से है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मस्ट। ये मस्ट यहाँ पे हो गया, क्योंकि वही बात होगी, तुम सही नहीं हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, निश्चित रूप से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद में है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। जब सेंटेंस में कहीं लेस्ट का यूज किया गया और वहां पे अपने को मॉडल कोई भरवाना है ना, तो वहां पे शुड का यूज होगा। यहाँ पे शुड है, ठीक है ये ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है he is working hard so that he dash win scholarship, यानी वह कठिन मेहनत कर रहा है ताकि वह क्या प्राप्त कर सके, स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके। देखिए ऐसी कंडीशन में जो सो दैट वाले होते हैं उनमें पर्पस होता है, और पर्पस के लिए हम दो मॉडल का यूज करते हैं, मे का और माइट का। ठीक है। अब यहाँ पे मे का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कॉलरशिप वाली बात होती है या फिर लॉटरी वाली जो बात होती है वो रिमोट पॉसिबिलिटी वाली बात हो जाती है, दूरस्थ संभावना हो जाती है।
तो वहां पे मे का यूज नहीं करके हम किसका यूज कर लेते हैं, माइट का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज सो दैट वाले सेंटेंस होते हैं जो पर्पस के लिए होते हैं, उनमें हम मे का भी यूज करते हैं। लेकिन ये रिमोट पॉसिबिलिटी होने के कारण हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, माइट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे भी देखते हैं हम ऐसे सेंटेंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए तो उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस में द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन एज फास्ट एज आई डैश करके ये सेंटेंस है। जब देखिए दौड़ने की बात आती है तो आप वहां पे समझ जाते हैं कि वहां पे हम यूज करते हैं किसका, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, यदि वही बात हम पास्ट में कह रहे हैं तो वहां पे कैन का पास्ट टेंस हो जाता है कुड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि डॉग मेड बी रन एज फास्ट एज, तो ऐसी वाली कंडीशन में ये तो पास्ट में है तो अपने को भी कैन का क्या भरना पड़ेगा, पास्ट भरना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुड में कहीं आए हैं, ये रहा कुड, तो ये अपना कुड वाला ऑप्शन चाहिए होगा। क्योंकि जो दौड़ने की बात होती है वो आपकी फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल स्टेमिना को शो करती है, इसलिए वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। यदि वही बातें हम पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम किसका यूज कर देंगे, कुड का यूज कर देंगे। आगे वाला सेंटेंस है आई थिंक द गाइड डेज टेक अस अराउंड द ओल्ड मॉन्यूमेंट। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन है, सेंटेंस में लिखा हुआ है आई थिंक लिखा हुआ या आई डोंट थिंक लिखा हुआ है, तो वहां पे हम बात करते हैं तो वो एक सजेशन की बात हो जाती है, कि एडवाइस की बात हो जाती है। और वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। तो शुड इसमें कहीं, हाँ ये रहा शुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। देखिए शुड का यूज करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक बाध्यता, मॉरल ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज करते हैं। हम किसी को सलाह दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, तो वहां भी हम शुड का यूज करते हैं। और आई थिंक या आई डोंट थिंक वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें भी हम शुड का यूज कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए माई ब्रदर हु इज ए रेसलर, मेरा भाई जो क्या है एक रेसलर है। अब प्रेजेंट की बारे में और रेसलर की बात हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या है, बहुत ज्यादा वो ताकतवर है, पहलवान है, इसका मतलब वो उठा सकता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं। तो कैन यहाँ कई ऑप्शन में है, ठीक है ये है कैन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैन भर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यू डैश कम टू बंगलो व्हेनेवर यू विश। जब भी सेंटेंस में कोई विश वगैरह की बात आती है या फिर कोई ब्लेस हो, किसी को कर्स करना हो, ऐसी कंडीशन होती है, या फिर परमिशन की बात आती है, या प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड की बात है, तो वहां पे हम यूज किसका करते हैं, वहां पे यूज करते हैं हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। इस तरह से ये भी सही हो जाएगा। देखिए वो एग्जाम में क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए अपने को इतने सारे ऑप्शंस दे देते हैं, तो हमें यदि सही तरीका पता है तो हम सही ऑप्शन भी वहां पे भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरीबडी डेज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, जब रूल्स रेगुलेशंस की बात आती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट का। और मस्ट कहीं ऑप्शन में है, ये रहा, तो ये वाला ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मस्ट। ठीक है, और यदि नैतिक नियमों की बात आती है, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आती है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये है दिस सीट इज वैकेंट, यू डैश सीट हियर। अब यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, कैन कहीं ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वहां पे फिर यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जो पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो वहां पे हम किसका यूज कर लेते हैं, वुड का भी यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होगा तब हम वुड का यूज करेंगे, लेकिन जनरली जो वहां पे परमिशन आ रही है, वहां पे आप कह रहे हैं किसी को, तो वहां पे आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुड है, ठीक है, तो अपन कुड का यूज यहाँ कर लेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ पे वुड भर देंगे तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, दी वेदर इज कोल्ड, ठीक है, वी डैश हैव ए स्नोफॉल। जब ऐसी वाली बात होती है, वहां पे जब आप परमिशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कि ये कहता है कि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, और हो सकता है कि क्या हो, वहां पे स्नोफॉल हो, ठीक है, बर्फबारी होने लग जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम जब आइडिया लगाते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं किसका, मे का यूज है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी वाली बात होगी, और पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते किसका, मे का यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम मे का यूज कर चुके हैं
उसके बाद में देखिए यू डैश नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। जब ऐसी वाली कंडीशन होती है वहां पे वो प्रोहिबिशन की बात आती है, और प्रोहिबिशन के लिए हम दो का यूज करते हैं, एक तो होता है मस्ट होता है और एक होता है शेल होता है। मस्ट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा कोई ऑब्लिगेशन हो, बाध्यता हो, बहुत ही नेसेसरी कंपल्सन हो तो वहां पे हम यूज करते हैं, और वहां पे एक और यूज किया जाता है शेल का। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे मस्ट का यूज तो इसमें नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम शेल का यूज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के साथ जो शेल वगैरह लगाता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे वो कमांड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कमांड को। तो यहाँ पे वो कमांड है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पे शेल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।